गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 हरियाणा बोर्ड में इस एक्सरसाइज में जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स कोस 2π/3। जो हमारी कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3 जो 2π/3 एंगल होता है बच्चों वो 120 डिग्री होता है और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से लेकर पाई तक होती है। तो बच्चों ये रीज में लाई करता है एंगल, तो आप इसको सीधा कैसे समझ सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2π/3। यदि बच्चों आपका ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है तो आपका आंसर यही आ जाएगा, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिलेशन हो जाएगा। यदि बच्चों यहाँ पे आप π/3 की बात करें तो π/3 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री -π/2 से π/2 होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स फंक्शन की, और वो उसके बीच में लाई कर रहा है। तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा π/3। अब बच्चों ये जो है 3π/5 जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये 108 डिग्री बनता है और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। ये 90 से अधिक चला गया, 108 डिग्री है ये। बच्चों इसको कैंसिल करने या अभी इसको कैंसिल नहीं करना है सीधा डायरेक्ट रूप से, क्योंकि ये आपका एंगल लाई नहीं करता। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप पाई -2π/5। यदि आप पाई में से 2π/5 एलसीएम लेके देखें तो आप वापिस वही आ रहा है 3π/5। बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पाई पे चेंज नहीं होते, तो पाई पे नो चेंज। वैसे भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में ये साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आ जाएगा अब आ जाएगा 2π/5। बच्चों 2π/5 जो है वो आपका 72 डिग्री होता है और 72 डिग्री लाई करता है। कोस इनवर्स कोस 13π/6 ये पाई से अधिक है बच्चों, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π + π/6 लिख सकते हो। एलसीएम लेके देखोगे तो आपका आंसर वही आ रहा है 13π/6। अब बच्चों इसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है क्योंकि 2π में ऐड है और cos 2π पे चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ π/6। अब π/6 जो एंगल है वो आपका लाई करता है 0 से π क्लोज इंटरवल में, तो आंसर आ जाएगा π/6। बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स π/5x है, तो इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं 5x, क्योंकि बच्चों टेंजेंट इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका एंगल्स के बारे में x के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, अगर होती तो थोड़ा बहुत सोचा जाता। बच्चों यहाँ पे कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4, ये माइनस एंगल बाहर ले लीजिएगा तो ये आपका -कोट ऑफ π/4, ये 11th की प्रॉपर्टी है बच्चों। अब बच्चों हम एक रिजल्ट अभी लिख रहे हैं, यदि कोट इनवर्स -x हो तो ये प्रॉपर्टी होता है बच्चों पाई - कोट इनवर्स x। इसको x मान लीजिए बच्चों, इसको आप अपने माइंड में, इसको अगर आप x मानते हो तो यही प्रॉपर्टी अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा पाई माइनस का कोट इनवर्स कोट ऑफ π/4, और जो π/4 है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो कैंसिलेशन है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस का π/4, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों 3π/4। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 6 पार्ट किए हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको रिटर्न करवाए थे कल, उन्हीं में से आपके फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है बच्चों वो ये है, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। बच्चों साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का प्रॉपर्टी लिखवाया था, ये π/2 के इक्वल होता है, तो आप इसको π/2 लिख सकते हैं और साइन π/2 हो जाएगा आपका 1। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इजी पार्ट है बच्चों। सेकंड जो पार्ट है बच्चों वो ये है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये है आपका सेकंड पार्ट। बच्चों ये एक फॉर्मूला है cos 2x का, तो आप इसे cos 2x लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos ऑफ 2x। तो बच्चों cos और cos इनवर्स कैंसिलेशन है, आंसर आ जाएगा 2x।
उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल लिखा है, तो कोस पाई बाई 2 हो जाएगा आपका 0, क्योंकि बच्चों ये एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है। लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स, उसके बाद प्लस 4/5 साइन एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लेटिंग कर देते हैं, जो ये कांस्टेंट हैं इनको हम कोस अल्फा और साइन अल्फा लेट कर लेंगे। तो यह हो जाएगा कोस इनवर्स कोस अल्फा कोस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। ये हमने लेटिंग कर दी बच्चों। अब हम इसे फॉर्मूला पढ़ सकते हैं 11th क्लास का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कोस ए माइनस बी का, तो कोस अल्फा माइनस एक्स का ये फॉर्मूला, कैंसिलेशन हो अल्फा माइनस एक्स। अब हमने लेटिंग किया है, तो लेट हमने कोस अल्फा माना था 3/5 को, तो बच्चों साइन अल्फा लेट किया था हमने 4/5 को। तो बच्चों यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो कोस इनवर्स 3/5 आती है। तो बच्चों ये अल्फा की वैल्यू और कोस इनवर्स 3/5 यहाँ पे पुट कीजिएगा, क्योंकि आंसर में अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5 पुट कर रखी है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है बच्चों, उसका फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, बड़ा इजी है, फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे 1 प्लस कोस एक्स का साइन एक्स का। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस के एंगल का हाफ, साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये कोस को हम साइन से डिवाइड करेंगे तो कोट बन जाएगा, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो हमारा आंसर x/2 आ जाएगा। तो ये ही हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट सेम इसी का रिवर्स है बच्चों, साइन एक्स ऊपर है, 1 प्लस कोस एक्स नीचे है, और बाहर tan इनवर्स है, डू योरसेल्फ, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं यदि हम cos x को लिख लिए sin π/2 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों sin π/2 माइनस एक्स, क्योंकि π/2 के ऊपर फंक्शन चेंज होके cos x ही बन जाएगा। 1 प्लस का sin x है तो sin को हम लिख सकते हैं बच्चों cos π/2 माइनस एक्स। अब बच्चों π/2 माइनस एक्स को आप t मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, π/2 माइनस एक्स को आप t से कह दें तो आपका फॉर्मूले यही अप्लाई हो जाएगी। कुछ समय के लिए कह दें इसको t से, तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका sin t अपॉन में 1 प्लस का cos t। t की वैल्यू हम वापिस रख देंगे थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए इसको t मान लेना है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चों sin t का, 2 sin t/2 cos t/2, और उसके बाद 1 प्लस cos t/2, cos t को हम लिख सकते हैं 2 cos के एंगल का हाफ। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये बन रहा है टेंजेंट t/2। तो आंसर जो है वो आ गया है बच्चों t/2। अब बच्चों हम t की वैल्यू वापस रख देंगे, π/2 माइनस एक्स का भी हाफ करेंगे तो π/4 माइनस x/2 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसके बाद बच्चों हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका जो फोर्थ पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है।
ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोसेक से फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और ये भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो बच्चों हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan x/2। तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आ रहा है वो x/2 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसके बाद बच्चों हम 5th पार्ट करना चाहते हैं, टेंजेंट इनवर्स secant x प्लस tan x है। तो बच्चों हम secant x को लिख सकते हैं, secant x को हम लिख सकते हैं 1/cos, tan को हम लिख सकते हैं sin/cos। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बच्चों वही क्वेश्चन हो गया है 1 प्लस का sin x/cos x। अब हमने sin x को लिखा था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले, sin x को हमने लिखा था 1 प्लस का cos/2 माइनस x, और cos x को हमने लिखा था sin/2 माइनस x। अब बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला हम खोल लेंगे। 1 प्लस cos x का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos के एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ करेंगे π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2। बच्चों यहाँ पे cos की एक पावर कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 π/4 माइनस x/2। बच्चों समस्या इस क्वेश्चन में ये आई है कि अभी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, इसको 90 में से रिड्यूस करके यहाँ 10 लिख लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों टेंजेंट हम कोड को लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा। थीटा हमारा चल रहा है बच्चों π/4 माइनस x/2 है। अब बच्चों अब कैंसिल हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होके आपका आंसर ये आ जाएगा। π/2 में से π/4 घटाओगे π/4 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है π/4 प्लस x/2। उसके बाद बच्चों हमें एक क्वेश्चन मिला है, अगला क्वेश्चन है 6th पार्ट जो कि फुटिंग का है। आप इसको फुटिंग से करेंगे। टेंजेंट इनवर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस x और उसके बाद माइनस √1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x और 1 प्लस x और प्लस 1 माइनस x। हमें आंसर लेके आना है बच्चों इसका π/4 माइनस का cos इनवर्स x/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जाम में आता है। कई बार यहाँ पे x की जगह x² फिलअप आ जाता है बच्चों, यहाँ x² आ जाता है, यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², यहाँ पे x⁻² आ जाता है। उस कंडीशन में आपने यहाँ पे तो x को cos थीटा पुट कर देना है, और यदि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होके आती है, मान लीजिए यहाँ पे x² में था x⁻² में दी है तो आप x² को cos थीटा मान लेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के रखें, लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 1 फिलअप कर रहे हैं, हम x को cos थीटा पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cos थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। अब हम 1 प्लस cos थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? 1 प्लस cos थीटा का हम फॉर्मूला पढ़ के आए बच्चों 2 cos के एंगल का हाफ, और यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 sin के एंगल का हाफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और नीचे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos के θ/2 और 2 sin के θ/2। बच्चों हमारे पास √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्केयर हट जाएंगे, तो आपके पास फॉर्म बचेगी cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन में cos θ/2 प्लस sin θ/2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने cos θ/2 से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos θ/2। यदि आप इसको cos θ/2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी फॉर्म हो जाती है cos θ tan इनवर्स 1 माइनस का tan θ/2
अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस का टेन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टेन 44 माइनस एंगल 45 माइनस एंगल 45 डिग्री होता है। 5/4 को हम 45 डिग्री बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला है बच्चों 11th क्लास का। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आपको याद कराया जाता था टेन 45 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/4 माइनस थीटा बाई 2। अब हम थीटा की वैल्यू फिलअप कर लेंगे बच्चों हमारी कोस इनवर्स x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सोल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो देख लीजिए, उसमें 4 पार्ट हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4 है बच्चों। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप पुटिंग करेंगे, आपको कुछ पुटिंग लिखवाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखवाए थे। x को आप क्या पुट करेंगे a tan थीटा। यहां से हम x बाई a इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे tan इनवर्स x बाई a। ये हमने पुटिंग कर दिया। जो जैसे हम इस क्वेश्चन में पुटिंग करते हैं x की जगह a tan थीटा, तो ये आ जाएगा आपका a tan थीटा अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्म हो जाएगी। अब नीचे से हम a स्क्वायर कॉमन लेके a बना लेंगे और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास tan थीटा अपॉन नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, वो की सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखवा, लेकिन ऊपर रूट होने की वजह से आपकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो tan थीटा को हम क्या लिख पाएंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सीकेंड थीटा को हम लिख पाएंगे बच्चों 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे जब हम इनको दोनों को डिवीजन देंगे तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास ये कर लेंगे, ये फिलअप कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x। सेकेंड पार्ट है बच्चों सेम ऐसे कैसे है कोस इनवर्स x अपॉन में अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बच्चों इसमें आप x को a कोट थीटा पुट करें, a कोट थीटा पुट करना है इसमें। सेम ऐसे कैसे आपने क्वेश्चन करना है, बस इसमें पुटिंग का ध्यान रहे कि x को आप a कोट थीटा पुट करेंगे। जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो हमारा tan इनवर्स अंडर a माइनस x अपॉन में a प्लस x। आप इसमें पुटिंग याद कर लें, x को a कोस थीटा पुट कर लेना है। जैसे आप a कोस थीटा पुट करोगे तो आपका a तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बच्चों ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद करके देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स साइन x प्लस का कोस x, और नीचे 1/√2 नीचे √2 से डिवाइड है, तो आप 1/√2 इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन में √2 जो दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो आपने सेपरेटली डिवाइड कर लेना है। अब जो हम इसको लिख पाएंगे cos 45 लिख लेंगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और 1/√2 को हम sin π/4 ही लिख लेंगे, और ये आ जाएगा आपका cos x। ये एक फॉर्मूला बनता है बच्चों sin a प्लस b का, तो आप इसे sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाएं sin 45 प्लस x का, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 45 प्लस x। बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म के कुछ क्वेश्चन करने हैं। इसका रिजल्ट हुआ है आपके पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये क्वेश्चन इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3।
तो बच्चों हमें फॉर्मूले में जाकर x की जगह तो 1/2 पुट कर लेना है, y की जगह 1/3। तो जैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 6। तो ऊपर की कैलकुलेशन हो जाएगी 5/6, नीचे भी 5/6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा 5/4 के। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझाया है, ऐसे ही अगर आपके पास ये फॉर्मूला आप लगाते जाएंगे सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे। यदि 3 टर्म्स आती हैं तो 2 टर्म्स को पहले सोल्व करें, उसके बाद ये फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करें। यदि 4 टर्म आती हैं तो 2 पेयर्स का हम अलग अलग फॉर्मूला लगा के और फिर दोबारा हम फॉर्मूले में प्रोसेस करेंगे। तो बच्चों ये थी आपका क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज, इसके हमें 5 क्वेश्चन आज करने हैं।